हेलो एवरीवन, आई एम सुधीश वरकड़े एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज लिंकेज, एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, इट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। लिंकेज क्या होता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या है, उसे एक्सप्लेन करना है एंड ये कितने टाइप का होता है। सो स्टूडेंट्स, टी.एच. मॉर्गन एंड कैस्टल ने ड्रोसोफिला पे वर्क किया और उन्होंने थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ लिंकेज। जो लिंकेज है उसे हम किसको बोलेंगे, थोड़ा सा इस बात पे हम पहले समझ लेते हैं। ऐसे जीन जो क्या होते हैं, एक साथ इनहेरिटेड होते हैं, बट वो क्या नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे जीन जो इनहेरिटेड होंगे बट किसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ जिसको मेंडल ने दिया था उसको फॉलो नहीं करते, इस टाइप के जीन को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लिंकेज। इस बात को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं और वो है क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे हमने बनाया है क्रोमोसोम जो कैसे हैं, होमोलोगस। तो यहाँ पे ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें जो जीन की लोकेशन होगी वो होगी ये। सपोज कीजिए कि यहाँ पे है एक जीन ए और यहाँ पे है सेकेंड जीन बी। उसी तरीके से जो दूसरा क्रोमोसोम है वहाँ पे भी एक जीन है, यहाँ पे स्मॉल ए और यहाँ पे है स्मॉल बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीन ए एंड जीन बी, देन यहाँ पे है जीन ए एंड जीन बी। तो इस तरीके से क्रोमोसोम पे क्या हो सिचुएटेड होते हैं, जीन से सिचुएटेड होते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है मियोसिस डिवीजन में, तो ये दोनों ही क्रोमोसोम दो डिफरेंट गैमेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है ए जीन और ये है बी जीन, और यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो इस तरीके से यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अगर हम ए बी जीन की बात करते हैं तो ये दोनों कैसे हैं, एक साथ हैं और क्या हो रहा है, एक ही साथ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन। तो लिंक्ड जीन जो होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम एंड अरेंज इन लीनियर फैशन। तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एक ही क्रोमोसोम में ये दोनों जीन प्रेजेंट हैं और लीनियर फैशन में लगे हुए हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये बना लिए हैं यहाँ पे गैमेट और आफ्टर फ्यूज़न ये नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी की जिसमें हम कंफ्यूज भी होते हैं, दैट इज क्रॉस ओवर एंड लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन, या फिर क्रोमोसोम भी लिखते हैं। क्रोमेटिन जो मटेरियल होता है, जो दो आर्म होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, और वो क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जो क्रॉसिंग ओवर होती है ये होती है सेल डिवीज़न की प्रोसेस में, और वो सेल डिवीज़न कौन सी है, मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीज़न में हमको एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मियोसिस सेल डिवीज़न। और जो स्टेज है हम उसको याद कर लेते हैं, जो एक्सचेंज स्टेज है वो है कौन सा, मियोसिस सेल डिवीज़न का पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसओवर होता है। एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझते हैं।
यहाँ पे मैं बना रहा हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस होमोलोगस क्रोमोसोम में यहाँ पे कुछ जीन्स हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ जीन जो है वो मैंने यहाँ पे बना दिए। ओके, अब अगले स्टेज में क्या होगा, ये दोनों पास पास आएंगे क्रोमोसोम्स, और जब ये दोनों पास आएंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों क्रोमोसोम के जो एक एक आर्म है वो बहुत ही पास आ गए। अब क्या होगा, अब ये नेक्स्ट स्टेज में दूर जाएंगे। तो इस प्रोसेस में जो यहाँ पे जीन था वो क्या हो गया, वो दूसरे क्रोमोसोम के आर्म में आ गया। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। अब एक्सचेंज के कारण ये जीन एक्चुअल में दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र हो चुका है, और यहाँ पे ये नहीं है और यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन आ गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि इस क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में क्या रिलेशनशिप है। सो लिंकेज स्ट्रेंथ इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ टू जीन। इसका मतलब हुआ कि दो जीन, ओके, दो लिंक्ड जीन का अगली जनरेशन में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे जिसका लिंकेज स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो अगली जनरेशन में एक साथ जाएं, जबकि जिनका लिंकेज स्ट्रेंथ कम होगा उनमें क्या होगा कि उनमें प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी कि वो अगले जनरेशन में एक साथ जाएं। जैसे कि इस ऊपर दिए डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 जीन हैं, ओके, और अगर हम इस जीन की बात करें और इस जीन की बात करें तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्या है, दूर दूर है। इन दोनों जीन का डिस्टेंस जो है क्या है, वो दूर दूर है। तो जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो एक जीन जो है वो आसानी से दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, जिसके कारण जब ये जीन अगली जनरेशन में जाएगा तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम बच रही है। वही अगर हम बात करते हैं अगले जीन की, जैसे कि ये मैंने एरो बनाया ये वाला जीन और उसके अलावा ये दूसरा जीन, अगर इन दोनों को देखें तो ये दोनों जो है बिल्कुल पास पास है। ओके, तो ये दोनों जीन पास पास हैं, तो यहाँ पे यहाँ भी वो हैं, और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर के बाद भी ये दोनों जीन जो हैं एक साथ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों जीन की अगर हम बात करें तो इसमें लिंकेज स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये दोनों जीन नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बट क्योंकि ये दोनों जीन दूर दूर हैं तो क्रॉसिंग ओवर के बाद मे भी पॉसिबल हो सकता है कि वो दूसरे क्रोमोसोम में चला जाए, जिसके कारण ये एक साथ अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये है रिलेशनशिप क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज का। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लिंकेज स्ट्रेंथ अगर हाई रहेगा तो जीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम रहेगा। ओके, एंड लिंकेज स्ट्रेंथ अगर लो है तो जीन के बीच का भी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो वी कैन से दैट हाई लिंकेज स्ट्रेंथ रिड्यूस द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिंकेज की कि कितने टाइप का लिंकेज मिलता है। सबसे फर्स्ट टाइप है यहाँ पे इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीट लिंकेज, देन उसके बाद हम देखेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज किसको बोलेंगे, क्लोजली लोकेटेड जीन, ऐसे जीन जो कि बहुत पास पास हैं क्रोमोसोम में, जिनमें बहुत ही कम चांस होता है कि वो क्या कर पाएँ, वो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू सेपरेट हो पाएँ। तो दोनों ही जीन क्या होंगे, ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र होंगे अगली जनरेशन में। इस टाइप के लिंकेज को हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। और
कैरेक्टर्स जो होंगे दोनों ही जीन के कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होंगे एक से ज़्यादा जनरेशन्स तक। ओके, तो जनरेशन बाय जनरेशन ये ट्रांसफ़र करते जाएंगे रेगुलर फैशन में। इस टाइप के लिंकेज को हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला में जो बेंट विंग का कैरेक्टर और सेवन ब्रिस्टल्स का जो कैरेक्टर होता है, ये दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पे इनमें हमको कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है। वही अगर हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करते हैं तो ऐसे जीन जो कि डिस्टिंक्टली मतलब दूर दूर प्रेजेंट हैं और उनमें सेपरेशन के चांस ज़्यादा होते हैं क्रॉसिंग ओवर में, और ये ट्रांसमिट होते हैं डिफरेंट गैमेट में, और डिफरेंट गैमेट में क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर के कारण, ये एक्सचेंज हो जाएंगे तो, और अलग अलग ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इसका एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला में, एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स। ये दोनों जो जीन हैं ये थोड़ा दूर दूर मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है इनमें लिंकेज जो होता है वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।